अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज जो है एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन ये था कि जो नशा है तो बुरा, लेकिन हर कोई करता फिरता नजर आता है। अक्सर आप रोड्स के ऊपर चले जाएं या जो है कोई पब्लिक प्लेस के ऊपर चले जाएं जहाँ जो है लोगों का हजूम होता है, क्राउड होता है, बाजार चले जाएं, किसी मॉल के अंदर चले जाएं या जो है कि ऐसी जगह पर चले जाएं जहां जो है 10 या 10 से ज्यादा लोग जो है आपको सिगरेट पीते हुए नजर आए, तो उसमें से जो है 2 या 2 से ज्यादा लोग जो है वो चर्स वाला सिगरेट जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो चर्स को जो है बहुत सारे जो लोग हैं उनके माइंड में ये होता है कि ये नशा ही नहीं है, इसको नशा ही नहीं समझते। वो ये कह देते हैं हीरोइन नशा है, वो ये कह देते हैं अफीम नशा है, वो ये कह देते हैं इंजेक्शन नशा है, वो ये कह देते हैं कोकीन नशा है, वो ये कह देते हैं आइस नशा है, वो ये कह देते हैं डिफरेंट तरह की जो है अद्वियात जो स्लीपिंग से रिलेटेड है या एडिक्शन से रिलेटेड है, पेन किलर से रिलेटेड है, जिनकी वजह से इंसान जो है रिलैक्स हो जाता है, वो नशा है। लेकिन चर्स नशा नहीं है, उनकी नजरों में जो है चर्स नशा नहीं है, वो जो है करते हैं। तो क्या जो है अब हम जो है अगर नशा छोड़ना चाहते हैं तो कैसे छोड़ पाए? हमें जो है बहुत सारी फ्री में ऑफर मिलती हैं। हम जो है कई बार जो है बाहर जाते हैं तो जब जो है कोई चर्स वाला सिगरेट पीने वाला जो है हमारे पास से गुजरता है, दिल में खिंचाव पैदा होता है, क्रेविंग पैदा होती है, अजीब सी कैफियत हो जाती है, तो क्या करें, नहीं रोक पाते। एटलीस्ट अगर हम जो है दूसरे जो नशे हैं हम उनको छोड़ने के लिए जो है आमादा हो जाते हैं, लेकिन मैं चर्स छोड़ने के लिए आमादा नहीं हूं। चर्स का कोई नुकसानात ही नहीं है, कोई एक जो है नुकसान हमें जो है मेरे ख्याल से नहीं हुआ। इस तरह की जो है लोग अक्सर जो है वो बातें करते हैं और बाज दफा तो ऐसे लोग होते हैं कि वो कह देते हैं भाई चर्स है ही नशा नहीं है, आप मुझे कोई एविडेंस दे दें। अक्सर डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करके वो जो है डिफरेंट तरह की जो है वो साथ में बेनिफिशियरी चीजें जो है वो काउंट करवा रहे होते हैं कि ये भी इसका फायदा है, ये भी इसका फायदा है, ये भी इसका फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। तो जो लोग बाकी नशों को नशा मानते हैं, बाकी चीजों को नशा मानते हैं, जो अभी मैंने आपके साथ काउंट किए कि चर्स के अलावा हीरोइन, कोकीन, अफ्यून, इंजेक्शन, आइस और इसके अलावा और जो केमिकल्स या अद्वियात है उन्हें नशा एक्सेप्ट करते हैं, तो इस चीज को भी नशा एक्सेप्ट करें। क्योंकि जो पॉली एडिक्ट होते हैं, जो मल्टीपल जो है एडिक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिंदगी में जो है नशे, बाकी नशे तो छोड़ देते हैं लेकिन चर्स नहीं छोड़ पाते। क्यों? अब इस वजह से नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें जो है बहुत ज्यादा लोग जो है चर्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, बहुत सारी जो है उनको अवेलेबिलिटी होती है, इजीली अप्रोच कर लेते हैं और उनके माइंड में यही चीज जो है फिक्स होती है ये नशा नहीं है। जब तक यही चीज फिक्स रहेगी तो वो कैसे मान लेंगे ये नशा है। और अक्सर जो है फैमिली वाले ये कह देते हैं कि चर्स इस्तेमाल कर लो, फलां का वो वाला जो है वो बाकी नशे करता था तो उसने जो है वो नशे छोड़ दिए, चर्स इस्तेमाल कर रहा है, अपनी जिंदगी में खुशहाल है, जिंदगी गुजार है, कोई परेशानी नहीं है। आप भी ऐसा करो कि आप जो है बाकी नशे छोड़ दो जो खतरनाक है, चर्स इस्तेमाल कर लो। कि चर्स जो है वो इंसान को अक्सर कह देते सुन कर देती, रिलैक्स कर देते। उसके कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इंसान की बॉडी के अंदर जाकर जो है स्टोर हो जाते हैं, कुछ ब्रेन के अंदर और कुछ जो है फैटी एसिड्स के साथ जो स्टोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है कंज्यूम होते रहते हैं। और यही केमिकल जो है जब बॉडी की मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं। और यही केमिकल एक स्टेज के बाद जो है ब्रेन के कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनको जो है खराब कर देते हैं या उनके ऊपर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है एक जहनी बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया या जो है मिजाज की खराबी। दोनों में से कोई होने के चांसेस होते हैं। अगर वो इंसान जो है इस नशे को नहीं छोड़ेगा और उसकी जो है दिमाग के अंदर कुछ जो है केमिकल या न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जो है अगर इम्बैलेंसमेंट हो जाए तो ये बीमारी होने के चांसेस है। और अगर ये बीमारी हो जाए तो ये जो है लाइफ लॉन्ग जो है उनके साथ रहती है। नशा हर हाल में जो है बुरा है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसकी वजह से बहुत सारी जो है फैमिलीज, बहुत सारी जो है लोग, बहुत सारे जो है ऐसे खानदान हैं जो तबाह बर्बाद होते हैं। अगर आप आज चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, चर्स को जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये नशा नहीं है,
मान लेते हैं कि ये नशा नहीं है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है दूसरे नशों की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है उसकी डिपेंडेंट हो जाएगी, उसको जो है नीड होगी चर्स की। और जब जो है चर्स का एक टॉलरेंस लेवल जो है बॉडी के अंदर कंप्लीट हो जाएगा और उस पर आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो आपको सिगरेट्स की तादाद में इजाफा करना पड़ेगा और इसी तरह चर्स की तादाद में भी इजाफा होता रहेगा। जब चर्स ज्यादा होती रहेगी तो उसका टॉलरेंस लेवल ऑटोमेटिकली ज्यादा होता रहेगा, और जब वो ऑटोमेटिकली ज्यादा होता रहेगा तो उसके साथ साथ जो है फिर आप सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए दूसरे जो है नशावर केमिकल्स की तरफ अप्रोच करेंगे और उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो आप जो है एट दी एंड क्या होंगे, पॉली एडिक्शन की तरफ आ जाएंगे कि मल्टीपल जो है एडिक्शन की टाइप को इस्तेमाल करना शुरू कर, जिसकी वजह से आपकी जो है फिजिकल और साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है खराब हो सकती है। इसलिए नशा कोई भी है वो खतरनाक है, बुरा है, उसके बहुत सारे नुकसान आता है, तो आप जो इसको इस्तेमाल ना करें। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।